अल्लाह का करम है कि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहाँ जितना दो चार गो बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे दरभंगा में। 3 बूढ़ा उठ के खड़ा, हम बोलिए बैठे चाचा, बोले काहे बैठेंगे, जन्नत जब करेंगे बैठ के कहा होगा। हमने बैठे चावल ना, जब जन्नत न जाएंगे बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा, रब का हुक्म होगा तभी जवान होंगे और अल्लाह जन्नत जवानी में देगा। ये मुसलमान झारखंडी, झारखंडी के नाम से आओगे तो सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका गारंटी नहीं। जलसे के नाम पे आओ, महफिल मुस्तफा के नाम पे आओ। झारखंडी से हम आपको सिर्फ मोबाइल में देखते थे, आज जिंदा देखेंगे, आज जिंदा हो। आज देख ली, एक लड़का बोला बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते। हम बोले कहाँ निकलते हैं भाई, हमरे मोबाइल में। हम बोले आपके मोबाइल में निकलते हैं क्या बेटा ताजुब है, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते। ये मेरी माँ की दुआ है, माँ की दुआ लो, माँ की दुआ। आज जो हम कामयाब है ना पूरे हिंदुस्तान में, सुनने हम क्या बोलते हैं, कुछ नहीं, सुनने के लिए लो नहीं, देखने के लिए पागल है। झारखंडी है कैसा हजरत, हम आपका फैन है। हम बोले फैन है तो घूमो। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, एक एक क्लिप वायरल है, एक एक लफ्ज वायरल है। आज जो हम कहते हैं जितनी तकरीर मेरी होती है ना, इसलिए मुआशरा पे होती है, किस्सा कहानी नहीं बताते हैं, हालात हाजरा पे बोलते हैं। आज एक बेटा, कभी सोचा है एक बूढ़े बाप को कभी आपने गौर किया, जिस तेरे बाप ने तुम्हारे लिए आज पैसा आया मार्केट में, 20 साल पहले इतिहास उठा के देखो, तेरे बाप ने कभी कुर्ता नया नहीं में पहना था, कभी गंजी नहीं पहना था, कभी ठीक से लुंगी नहीं लिया था, लेकिन तुमको उसी कमाई में खुश किया था। आज 5-5 बेटा है, ना माँ बाप की खिदमत, ना कोई सेवा, ना कोई उसके सामने। याद रखो मुसलमानों, माँ बाप राजी होंगे तो रब राजी होगा। अजमेर, कलियर, कचौचा, बगदाद बाद में जाना, पहले माँ बाप के पास जाना। माँ बाप अगर आंचल उठा के दुआ कर देंगे, तुम बम्बे, गुजरात, मद्रास, इंडिया से बाहर रहोगे, माँ यहाँ दुआ करेगी, तेरी मुसीबत बम्बे में टल जाएगी। आका फरमाते हैं माँ की दुआ गारंटी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आज का जलसा मैंने देखा, इनके खर्चों के हिसाब से बहुत खर्चा किया है, इतना खर्चा किया है। मैं एक और बात बता देता हूँ, खर्चा करो, जिनके पास अल्लाह ने दौलत दी खर्चा करो, लेकिन याद रखना इसको कुछ करोगे छोड़ दो, इसको ठीक करो, मैक्स से ले जाओ। नसीम भाई, कलकत्ता से नसीम भाई, इको कम कीजिए, समझ में नहीं आ रहा है इसलिए थोड़ा सा टेंशन हो रहा है मुझको। इको कम कीजिए, इको कम, जैसे आवाज बहुत ज्यादा टकरा रही है, थोड़ा सा आवाज को टकराहट को कम कीजिए, थोड़ा सा आवाज टकरा रही है। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने रमजान के महीने में दोनों हाथों को उठाया, मौला हाथ उठाने वाले को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। ये सब पबजी मास्टर है, ये लोग एकदम पूरी रात कटा देता है, पूरे मोहल्ले ये लोग देख रहे हैं, सब पबजी मास्टर। इन लोग का कुछ मतलब नहीं, खाली मोबाइल लिया घर से निकला, 5-6 लड़का बैठ करके गली में पूरा बर्बाद हो गया, स्कूल जाना छोड़ दिया, मकतब से कोई मतलब नहीं। इमाम साहब मस्जिद में बैठे हैं, 5-6 बच्चा जाके बैठता है, सब गेम खेलता है। उसके बाप से पूछो आपका बेटा नहीं जाता, क्या करे मौला साहब, मेरा लड़का मेरे बस से बाहर है। अफसोस लगता है, ये छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी बर्बाद करते मुसलमानों। आप सोशल मीडिया देखते हो, हमारे कौम की मुसलमान की बेटियां, सुनो 23,500, कितने बेटी, बीबीसी की रिपोर्ट है 2025 के 23 दिसंबर तक का रिपोर्ट है, 23,500 मुसलमान की बेटी 4.5 साल में मुर्तद बन गई, यानी धर्म छोड़ दिया। बीमारी क्या है, मोबाइल, चक्कर, आई लव यू, बर्बाद है इसमें। रो, मैंने सोशल मीडिया में देखा, बेटी का नाम सलमा खातून,
शोहर का नाम संतोष कुमार, माँ बाप को छोड़ के घर से हवा। जवान रो, हंसो मत रो, हंसो मत रो, कल तेरे मोहल्ला में हो सकता है। बेटी कॉलेज जाए तो नजर रख, स्कूल जाए नजर रख, छत पे जाए नजर रख, खेत तरफ जाए नजर रख, गली में जाए नजर रख, बाजार जाए बेटी पे नजर रख। आजकल मोबाइल में, सोशल मीडिया में इतनी गंदी गंदी तस्वीर डाला है, तेरा बेटा भी बर्बाद है। ये 12-13 साल का लड़का फेसबुक चलाते हो, कभी इंस्टाग्राम खोलते हो, वीडियो चलाते चलाते नंगी तस्वीर आ जाती है। वो 13 साल का लड़का देख रहा है, बताओ उसका दिमाग कहाँ जाएगा? 14 साल की लड़की देख रही है, उसका दिमाग कहाँ जाएगा? अब वो 14-15 साल की लड़की देखते देखते मोबाइल चलाते चलाते कभी यूट्यूब खोल रही है, कभी इंस्टाग्राम खोल रही है, कभी फेसबुक चला रही है। 14-15-18 साल की कच्ची उम्र है, दिमाग कमजोर है, लड़की की जात है, भोली भाली है, कुछ समझ नहीं पाई। किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के 11 बजे रात सीधे जाहिर कर दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हो गया है, प्यार नहीं बचेंगे रे, प्यार हो गया है, प्यार। लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ? जान दे देंगे, अब नहीं बचेंगे। ये प्यार नहीं, धोखा है। उन बेटियों से मोबाइल छीन के कुरान पकड़ा दिया होता, मकतब में बैठा दिया होता, दीन को सिखा दिया होता, वो बेटियां मोबाइल में चैट करके व्हाट्सएप पर नहीं सोती, सोते सोते तेरी बेटियां कहते जाती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते अरे खुले आंख सल्ले हाँ अला कहते कहते। इसलिए जरूरी है अपनी बेटियों को कुरान पढ़ा दो, ताकि तेरा बेटा गलियों में आवारा की तरह नहीं चलेगा, बल्कि बेटा चलेगा तो जबान से कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा। तेरा बेटा बर्बाद है, गेम खेल रहा है, फेसबुक इंस्टाग्राम, पबजी जानते हो? पॉप, ये पॉप क्या नाम है जानते हो? नहीं जानते हो? सुनो, एक यहूदी का बेटा है, 9 साल उम्र है उसका, PUP पॉप नाम है। उसने 2 साल में गेम बना के तैयार करके मोबाइल में भर दी, लोड किया। वो तेरा बेटा देख के बर्बाद। पूरा गांव का कुकुर सुत गया है, तेरा बेटा नहीं सोता है, मतवा सटा के मर 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 पूरे रात मरा मरी में। काश तेरा बेटा पढ़ता, जल्दी सोता, सुबह उठता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मोहल्ले के इमाम के पास जाता, रहल को निकालता, कुरान को खोलता, तेरा बेटा रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। वही बेटा मैक में फजर के नमाज के बाद झूम के सलाम पढ़ता, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। इसलिए जरूरी है नारे रिसालत मसलके आला हजरत सरजमीने तहली दक्षिण टोला, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, ये मोहब्बत है ना। वो 50 वाला कहाँ गया? उसको एक मरतबा बोलवा दीजिए। हाँ, ये वाला 1-2 मरतबा जा। बहुत मोहब्बत है जी, पैसा कोई बड़ी चीज नहीं। हमने पहली बार देखा 100 का नोट, 50 का नोट, 500 का नोट। रमजान में मेरी आवाज फंस रही है, मैं 3-4 दिन से बाहर हूँ। सैफ रजा छपरवी किधर गए? इनके यहाँ कल रुके हुए थे। शायर है, अच्छा पढ़ता है, बच्चा अच्छा पढ़ता है और मेहनत शेर किताब भी लिखा है, बहुत कुछ जानता है। लेकिन हम लोग ने एक फितरत में शामिल कर लिए है, अपने सीवान, अपने बिहार के शायर नहीं चाहिए, बम्बे, गुजरात, कलकत्ता का शायर चाहिए, जो 50,000 लेगा, वो कुछ भी बोलेगा उसको सही लगेगा। ये क्या अच्छा पड़ेगा अख्तर जिया भाई? लेकिन नारे तकबीर, अल्लाह। अरे कलकत्ता वाला के खाली मैक में खड़ा होगा हजरत, कुछ नहीं, खाली नारे तकबीर, नारे रिसालत का 50,000 लगाए, बढ़िया लगता है। सबसे बड़े खतीब, सबसे बड़े नकीब, सबसे बड़े शायर मोहल्ले के मस्जिद के इमाम होते।
जो हर जुम्मे में नई तकरीर करना पड़ता है। अभी रमजान में इत्तिकाफ की तकरीर करेंगे, शब कदर की तकरीर करेंगे, रमजान की तकरीर करेंगे, रमजान में फर्ज नमाज की तकरीर करेंगे, सुन्नत के बारे में, ज़कात के बारे में बोलेंगे। सब पूछेगा ज़कात फितरा इमाम को। अब पैसा जरा बड़े बड़े खतीब और शायर को बाहर वाला। अभी आप लोगों को देखिएगा, हजरत ठीक सुबह मुलाकात करेंगे, सो जाएंगे। निकाह पढ़ाने तक पैसा नहीं देता है। अफसोस आजकल इमाम की तनख्वाह कम से कम इस महंगाई में अगर 15,000 से कम देते हो कमेटी वालों, इलाके वालों से गुजारिश है तो कयामत के दिन पकड़े जाओगे। आज 8,000 9,000 इमाम को दे रहे हो और पूरी नजर इमाम पर। इमाम कहाँ बैठ रहा है? अगर इमाम कहीं होटल में बैठ गया, देखत रहे इमाम के चाल, होटल में बैठल तो का तुम्हारे सर में बैठेगा। इमाम होटल में बैठ गया, बड़ी नजर, और बेटा 1.5 बोतल पी के आया, उस पर नजर नहीं। मौलाना पर नजर क्यों रखते हो? घर के बेटा बेटी पे नजर रख लेता। तेरा बेटा गुलाम हुसैन नजर आता, तेरी बेटी कनीज़े फातिमा नजर। मौलाना को मत देखो। आजकल मौलाना पीछे हाथ धो के नहीं, नहा धो के पड़ जाता है। 7-8 हजार रुपया तनख्वाह देगा और इमाम अगर मैक से ऐलान करता ना डेली जगह रहने भी इमाम मौजिद। मेरे दोस्तों, आज शहरी का टाइम 5 बज के इतना मिनट में है, 4 बज के इतने मिनट में है, उठो। सब डेली उठाता है। कोई तारीफ करता है, कोई सुबह चर्चा करता है, मौलाना बहुत अच्छा काम करता है, सुबह सुबह वो जगाता है, कभी नहीं नाम लेगा। एक दिन जगाना छोड़ दीजिए, तब पूरे मोहल्ले वाला कहा रे साला मौलाना मर गलो की, मौलाना मर गया था का। सोचिए, डेली जगा रहा है लेकिन तारीफ नहीं कर रहा, और एक दिन नहीं जगाया तो बुराई के लिए सब तैयार हो जाता है। अफसोस लगता है ये उलमा है, घर छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, बीवी को छोड़ के, मोहल्ला छोड़ के आपके घर में रहता है, आपकी बेटी पढ़ाता है, आपका बेटा पढ़ाता है, आपके मोहल्ले में अजान देता है। कोशिश करो कपड़ा खरीदते वक्त परिवार में कोई जरूरी नहीं कि कमेटी वाले से कपड़ा मिले। आप शौक हो, आप इमाम को कुर्ता ला के दे सकते हो, शौक हो एक ला करके गंजी दे सकते हो, शौक हो एक पजामा कपड़ा दे सकते हो, शौक हो। मौलाना साहब हम लोग परिवार वाला कपड़ा ले रहे थे, एक लुंगी पसंद आ गई, इसको रख लीजिए हजरत, ईद के दिन अलविदा पहन लीजिएगा, इसको रख लीजिए। एक कुर्ता कपड़ा हजरत, एक गमछा रख लीजिए हजरत, एक चप्पल देखिए क्या नंबर होता है, बड़ा अच्छा लगा, ले लीजिए। कभी नहीं। अफसोस मुसलमानों, इमाम आपके हैं, वो मेहमान भी हैं, ये इमाम भी हैं, आपके बच्चों के उस्ताद भी है। वही मौला आपके इलाके में रह रह के जब बच्चों को पढ़ाने लगा, आज तेरा बेटा बेटी इस लायक हो गए कि मैक पे नाते नबी पढ़ रहा है, और जब वही बच्चा पढ़ा लिखा होगा अपने बाप के सामने कहेगा, हे बाबा हमारे उलमा पढ़ा रहे थे, हमारे इमाम बता रहे थे कि रिश्वत लेके शादी मत करना। हे बाबा हम नबी के नाम पे गलियों को सजाया था, नबी के नाम पे झंडा लगाया था, नबी के नाम पे सड़कों पे चला था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, हाथ में झंडा उठाया था, और रास्ते में चल के चौक में सीना तान के कहा था, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। इसलिए पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। साहिब खाना ने आज जो जलसा सजाया, अब वो जो मरहुमा चली गई है, मुझको लगता है जिस रमजान में शायद किसी किसी का 40वां होता है, बड़ी किस्मत वाली होती है। और उनके बारे में सुने कि उलमा से मोहब्बत करती थी, उलमा को खाना खिलाना, इफ्तारी भेजना, बहुत सारी चीजें जो आज साहिब खाना ने आज दिखाया है। इतने आदमी का खाना, इतने आदमी की इफ्तारी, अगर किसी एक की दुआ कबूल हो जाए, अल्लाह ताला उनके सदक़े में मौला उस मरहूमा, उस मगफूरा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। कहो आमीन। सुनते हो बेटा? कहां से? दिल से सुनो, दिल से। कहां से सुनो? दिल कहां है बेटा? हरी बाप, 6 साल का लड़का ठोकता है यहाँ पे। ओह, ये लोग दिल का मास्टर, इन लोग के कापी चेक करना, कापी दिल लिख के तीर मार देता है। इसको समेट दीजिए, इधर कह लीजिए पीछे, ये मेरा वाला इधर कर दीजिए। माशाल्लाह आप लोग खड़े हैं, आप लोग भी मरेंगे।
ये लोग बैठा है, ये लोग भी मरेगा, बाजा वाला तुम भी मरे। माशाल्लाह। एक जगह बोला बाबा हलवा के ताल्लुक से वीडियो बहुत वायरल हुआ है, तो हलवा हकीकत में किताब में है, अहले सुन्नत वल जमात वाले, इसीलिए हम लोग पकाते हैं, खाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं। मैंने हलवा उनके लिए दिखाया कढ़ाई में जो किताब को मानता नहीं, उनके लिए मैंने कहा कि तुम्हारे लिए हलवा कढ़ाई में। झंडा उनके लिए बांस में है जो झंडे को मानता नहीं। हम अहले सुन्नत वल जमात वाले झंडा मानते भी हैं, झंडा लगाते भी हैं, और जो झंडा नहीं लगाता उनके लिए झंडा किताब में नहीं, उनके लिए बांस में रहता है। हलवा किताब में मेरे लिए है, उनके लिए कढ़ाई में है। तुम लोग ढूंढते रहो, हम लोग खाते रहेंगे। तुम लोग ढूंढते ढूंढते थक जाओ, हम लोग खाते खाते नहीं थकेंगे। इसलिए कि हम वली वाले हैं, हम नबी वाले हैं, हम अली वाले हैं, हम गौस वाले हैं, हम ख्वाजा वाले हैं, हम रसूल वाले हैं, हम झंडा वाले हैं, साथ में डंडा वाले हैं। आज का जलसा 110%। और थोड़ी देर बोल दे, अरे बोल दे। एक आदमी कोई है जो मुझको 500 रुपया दे सकता है? कोई मर्द? हम बोल देंगे है कोई मर्द जो 500 रुपया? ये देखिए, अरे माशाल्लाह, ये दो आदमी, ये देखिए 500, ये देखिए जितना पैसा जो दे रहे नहीं 500, हम अपने घर लेके नहीं जाएंगे। आपके मस्जिद में, क्या नाम है मस्जिद के? कादरी मस्जिद, महबूब छपड़ा, जहाँ पे छत की ओ बुनियाद है, आबादी कम है, इलाका है ना जहाँ पे मस्जिद बन रही है। ये मरहुमा के नाम पे इस रमजान में उस मस्जिद के बुनियाद में जाएगा। किस्मत कितनी अच्छी होगी हजरत, जिनका पैसा मस्जिद के बुनियाद में चला जाएगा। ये 500 रुपया कल मार्केट जाओगे, कुछ कुछ खरीदोगे, खत्म हो जाएगा। लेकिन ये पैसा मस्जिद में बुनियाद में लग जाए, कयामत तक खत्म नहीं। ना बेटा ले सकेगा, ना दामाद, ना खानदान। आप दोगे, आप ही लोगे, एक दोगे बदले में 10 मिलेगा। रमजान का महीना है, मस्जिद की बुनियाद है आबादी के हिसाब से, इसलिए हजरत बता दिए, इसलिए मैं कह दिया। अगर आपको मोहब्बत है तो 200 भी दे सकते हो, 100 भी दे सकते हो, 2000 भी दे सकते हो, ताकि पैसा मस्जिद में जा करके वो सुरक्षित आपके खाते में चढ़ेगा। कल मैदान महशर जहाँ कायम होंगे, जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब किया जाएगा। उस वक्त जब कोई काम ना आएगा तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत काम आएगी। और जो मस्जिदों में दोगे, जब कोई काम ना आएगा तो यही निजात का तेरे लिए जरिया बन जाए। इसलिए 100, 200, 50 जो भी हो, इसमें लाके शामिल कर दे तो क्या होगा पता है? ये मरने के बाद ये पैसा आप ही के नाम पे, एक दोगे बदले में 10 मिलेगा। हजरत मौला अली, कौन अली? मौला अली बाजार जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? बाजार जा रहे थे, बाजार मदीने के बाजार। बी फातिमा फरमाती है, माशाल्लाह, बी फातिमा फरमाती, मेरे शौहर मुझको अनार खाने की तबीयत कर रही है। क्या फरमाते? अनार खाने की तबीयत कर रही है। बी फातिमा फरमाती अनार खाएंगे। मौला अली फरमाते तुम घर में रह, तेरा शौहर अनार लेके आएगा। मौला अली मदीने के बाजार से एक अनार खरीदे, खरीद के चल दिए। चलते चलते ठीक अनार लेके चले, एक फकीर ने देखा, अली के सामने गए, ए अली हाथ में क्या है? का अनार है। का अल्लाह के वास्ते ये अनार मुझको दे दीजिए। मौला अली फौरन फकीर के झोले में अनार को डाल दिए। सोचो, अली को पता था कि हम एक देंगे बदले में अल्लाह 10 देगा, इसलिए जब भी अल्लाह की बारगाह में 10, 20, 100, 50 दे दोगे, ईद में खर्चा हो जाएगा। क्या लगता है? ईद में कम खर्चा होता है? एक एक परिवार में 30-40 हजार रुपया खर्चा होता है। कपड़े पे कपड़ा, एक एक लड़का 3-3 कपड़ा लेता है। अलविदा जुमा में एक कपड़ा अलग पहनेंगे, बहू बेटी 3-3 सूट, एक सूट अलविदा में, एक सूट हल्का ईद से पहले, एक सूट घूमने के लिए पहनती है। 4000-5000 का सूट। मेरी माँ बहन सुन, नबी की बेटी फातिमा
एक एक कपड़ों में 17 पौन लगाती थी। एक दिन मौला अली, बीबी फातिमा घर के अंदर है, अली बाहर है, फातिमा अंदर। अली तिजारत में, बीबी फातिमा इबादत में। अली आते नहीं, बीबी फातिमा खाना खाती नहीं। और जब भी मौला अली आते, फातिमा ज़हरा पहले दरवाजा खोल के अली को सलाम करते, बाद में कलाम करते। इसलिए मेरी माँ बहने, तुम अपने शोहर से मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना माशाअल्लाह। तो कम से कम आपके, चलो अल्लाह ताला आपके कबूल फरमाए। ये देखिए आवाज मेरी फंसी हुई है और गर्मी भी काफी है, फिर भी मैं आपके बहुत सारी बातें फरमाइश की थी। क्योंकि ये 40वां का जलसा था, इसलिए मैं 40वां के हवाले से कुछ ज्यादा गुफ्तगू किया। फरमाइश जो आपने किया है उस तमाम, मेरी तकरीर यूट्यूब में जाकर सर्च करना। मेरी तकरीर में एक इबरत होती है। मेरी तकरीर गौसे आजम पर भी मिलेगी, गरीब नवाज पर भी है, मुहर्रम पर भी है, करबला पर, शादी ब्याह, डीजे पड़ाका बम पिस्तूल सब पर तकरीर मिलेगी। मोबाइल को देखना, यूट्यूब सर्च करना, मेरी तकरीर मिल जाएगी। उसमें एक इबरत है, एक नसीहत है नौजवानों के लिए। मेरी माँ बहनें, तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना कि तुम शोहर को 1 गिलास पानी देना। कितना? 1 गिलास। अगर तेरी बीवी 1 गिलास तेरे हाथ में खाली पानी देती है ना, तो एक जिहाद का सवाब मिलता है। मेरी माँ बहन, तेरा शोहर मजदूरी करके, दुकानदारी करके, कहीं बाहर से काम करके घर आ जाए, तो 1 गिलास पानी भरना, दोनों हाथों से पानी पकड़ना, अपने शोहर के हाथ में पानी का गिलास रख देना और उनके बगल में बैठ जाना, एक जिहाद का सवाब मिलेगा। बीवी अपने शोहर के सामने बन संवर के जाना, 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलेगा। अपने शोहर को तुम 1 दिन खाली पांव दबाना, 1 दिन शोहर की खिदमत करना, 1 दिन। 30 दिन का सवाब तो अलग है, 1 दिन का सवाब सुनो। जो बीवी अपने शोहर के बगैर बोले सिर्फ 1 दिन पांव दबाती है, उस बीवी के नामा अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। काफी रात हो गई, 1 घंटा से ज्यादा बोल दिया और बहुत थक गए और बहुत आज अलग हट के कुछ बोले, कुछ फरमाइश बोले। आप लोग थक गए, वरना 10 मिनट और बढ़ा देते। आप लोग थक गए ना? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। अल्लाह ताला हाथ उठाने वालों को मौला मक्के मदीने के मुसाफिर बना। ये पैसा समेटिए, इसको समेटिए। कहाँ गए मस्जिद वाले? जो भी मिला है अल्लाह ताला देने वालों को मौला कल मैदान महशर में नजात का जरिया बना दे। और हमारे उलमा किराम जो सब आहिस्ते थके हुए हैं, दिन भर के रोजा रखने वाले, इतनी देर बैठ गए, ये कम बड़ी बात नहीं है। और अल्लाह का करम है, सिवान इलाके में फिर हम ईद के बाद 23 तारीख को इस इलाके में फिर आएंगे, उसके बाद फिर आएंगे। अभी रमज़ान है, उसके थके होने के बाद भी आपके बीच में फरमाइश के करते कुछ बातें मैंने आपके गोशगुजार कर दिया, कुछ बातें आपके बीच में रखे। और चूँकि रमज़ान भी है, सहरी भी करना है और रोज़ा भी रखना है। और साहिब खाना ने जितनी खूबसूरत सजावट किया है, मुझको नहीं लगा कि एक आदमी का जलसा है। जब मैं आया, मोहल्ले की सजावट देखा, गलियों में खाने पीने का इंतजाम, 20-21 खस्सी का बिरयानी बनाए, सब खाए लोगों ने। अल्लाह ताला आपको खिलाया, रोजेदार भी खाए, बेरोजगार भी खाया। खाना खिलाना चाहिए, लेकिन ये मस्जिद के नाम पे। और सुनिए, इस साहिब खाना ने दिखा दिया, इस मोहल्ले वालों, तुम भी जब कोई अपने बीवी का 40वां या बेटा लो अपने माँ का 40वां करिए, तो इतने किस्मत उस मरहुमा टूनी मरहुमा खातून जिसने अपने कोख से बेटा बेटी को जन्म दिया। एक लड़का आया, का झारखंडी बाबा
माँ के कदमों के नीचे जब जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है, तो सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? हमने कहा बेटा बैठ, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, ये अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्किन टच है, पूरा बर्तन है, 5 लाख नगद, साथ में KTM गाड़ी। लड़का बैठ गया, बोल हजरत ये सब दिया है। कल फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है। तौबा कर, मांगना बंद कर। बगैर मांगे बेटी बाप अगर ट्रक देते, बस देते तो ले लो। बगैर मांगे बेटी बाप अगर जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले अपने बाप को कहो कि हवाई अड्डा पहले बनवा लो। लेना अगर जायज है, रिश्वत नहीं। आजकल हजरत शादी में देखते हैं खर्चा, वो पटाखा, वो गाड़ी, वो डीजे। अफसोस मेरे दोस्त, पटाखा मत फोड़, उन पैसों को बचा के इन बच्चों के पढ़ाई पे लगा दे, ताकि तेरा बेटा कान में हेडफोन लगा के दीवाना नहीं बनेगा, गाना नहीं गाएगा, बल्कि नाते नबी गुनगुनाएगा। देखते हैं मोहल्ला में 9 बजे रात, 11 बजे रात मोहल्ला में चलिएगा, लड़का लोग कान में हेडफोन लगा के चुपचाप गली में कोना में बैठ के ठीक 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 ठीक। अब कहाँ फोन करता है पता नहीं चलता। कान में हेडफोन लगा के गाना गाता है, बल दिल दिया है जान भी देंगे। ये दिल है दलदल, अरे दिल किसी को मत दो मेरे दोस्त, दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, ताकि यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी। आज का जलसा 110% कामयाब। लगभग मेरी तकरीर 1 घंटा, 1.25 घंटा से ज्यादा, लगभग 1.5 घंटा के करीब। अगर इससे ज्यादा आप लोग बोलवाइएगा तो फंस जाइएगा। अगर हम कुछ हो गए तो फिर लोग आएगा पूछने के लिए कि बाबा है कहाँ। और रमजान का महीना है और मैं जवान हूं भी नहीं। ये जो चमक धमक जीट जाट देखते हो, ये बस जान के धक में है, अंदर से खत्म। अल्लाह का करम है कि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहाँ जितना 2-4 गो बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे दरभंगा में। 3 बूढ़ा उठ के खड़ा, हम बोले बैठे चाचा, बोले काहे बैठेंगे, जन्नत जब करेंगे बैठ के कहा होगा। हमने बैठे चाचा, बोल ना जब जन्नत न जाएंगे बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। रब का हुक्म होगा तभी जवान होंगे, और अल्लाह जन्नत जवानी में देगा। ये मुसलमानों